हेलो माय ऑल डिवाइन सोल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको एक बार बता देती हूँ कि मैं हूँ शायना और मैं अपने चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस बनाती हूँ। अपनी पॉजिटिव माइंडसेट पे, सबकॉन्शियस माइंड की पावर पे मैं वीडियो बनाती हूँ और अपनी जो पर्सनल जो मेरे मैनिफेस्टेशन है, जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की है, वो अपने एक्सपीरियंस पे आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसके बारे में लोगों को बता सकूं और वो भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली क्रिएट कर सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी, जो कि इस बुक से मैं आपको सुना रही हूँ इतने दिन से, जो हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस स्टोरी की। तो आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे पर्सन की थी है जिन्होंने मतलब कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते तो थे, लेकिन उनका जो बिलीव था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और उनको पता नहीं था कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी जैसे तो वो कहते हैं कि जब सीक्रेट रिलीज हुई थी ना, उसके एक साल के पहले तक उनका आकर्षण का नियम के बारे में वो अध्ययन कर रहे थे, उसके बारे में जान रहे थे। फिर भी वो कह रहे कि कोई भी चीज़ मेरे लिए कारगर नहीं रह रही थी, लेकिन मैं फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। तो वो कहते हैं जब मैंने फिल्म देखी तो वो सचमुच मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत इंस्पायरिंग लगी। और वो कहते मैंने एक सप्ताह में इसको कई बार देखा, यानी कि वो उनको इतनी अच्छी लगेगी। तो वो कहते मैंने बार बार इसको देखा था और मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा था देखने में। तो वो कहते हैं कि वो जहाँ रहते हैं ना, तो उन्होंने उन्होंने देखा क्या कि इसके अंदर बताया गया कि आप सबसे पहले छोटी से छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करें। आप चेक करें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपके लिए काम करता है कि नहीं करता है। तो वो सिर्फ हमारे बिलीव को बढ़ाने के लिए होता है कि जैसे कि लोगों को बोला एक कप कॉफ़ी मैनिफेस्ट कीजिए, किसी ने एक पंख मैनिफेस्ट किया। तो वो कहते हैं कि मुझे ना एक लाल अंगुस्ताना, यानी कि अंगुस्ताना एक अंगूठी की तरह होता है, जो एक उसमें लाल कलर का पत्थर स्टोन लगा हुआ था। तो उनके दिमाग में वो चीज़ आई थी और वो चीज़ बहुत रेयर भी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं उस चीज़ को मैनिफेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने उसके बारे में सोचा और वो अपनी आंखें बंद करके देखते थे कि मेरी फिंगर में वो लाल रंग का अंगूठाना चमक रहा है, उसका लाल रंग का स्टोन है और वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने एक मेंटल पिक्चर तैयार की थी। फिर वो कहते काफ़ी टाइम तक मैंने इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन वो उनकी लाइफ में क्रिएट नहीं हो रहा था। तो वो सोचते थे कि जिन लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, इसमें उन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे एक कप कॉफ़ी हो गई, वो एक दिन में मैनिफेस्ट हो जाती है। और जो किसी ने पंख जैसे फेदर होता है वो मैनिफेस्ट किया था, वो 2 दिन के अंदर मैनिफेस्ट हो गया था किसी का, जिन्होंने स्टोरी शेयर की थी। पर उनको 2 महीने हो चुके थे, लेकिन वो जो क्रिएट करना चाह रहे थे वो नहीं पा रहा था। लेकिन उनके समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मेरा जो मैं मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर वो बताते हैं कि एक दिन क्या होता है, उनको उनकी क्लास में एक आर्टिकल लिखने के लिए बोला जाता है कि आपको एक, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, तो उसके बारे में उनको बताया कि आपको ऐसे लिखना है। लेकिन उनको एक वर्ड मिला था, हर बच्चे को एक मतलब वर्ड दिया गया था। तो उनको जो वर्ड मिला था वो था अंगुस्ताना। तो जब उन्होंने ये सुना ना कि लाइक मुझे अंगुस्ताना पे कुछ लिखना है, तो उनको ये लगा कि हाँ ये यूनिवर्स का साइन है कि जो मैं मांग रहा हूँ, मैं जो विश मांग रहा हूँ ना, वो मेरे पास आने वाली है। तो फिर वो उसके बारे में जो भी अच्छे से लिखते हैं, करते हैं। फिर उसके बाद एक दिन उनको क्या कहीं जाने की जादूगर कोई सम्मेलन होता है, जैसे बेसिक शो वगैरह होते हैं, तो वहाँ जाने का उनको मौका मिलता है। क्योंकि अभी तक वो चीज़ उनकी अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई थी, लेकिन बार बार वो सोच रहे थे कि सब लोगों ने इतनी इजीली कर लिया है, लेकिन मेरे 2.5-3 महीने हो गए अभी तक ये चीज़ मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुई है। और वो क्यों नहीं कर पाए वो मैं आपको उसके बाद स्टोरी के लास्ट में बताऊंगी कि वो क्यों नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी वो बराबर सोच रहे थे कि हाँ इस बारे में वो विजुअलाइज ज़रूर करते थे, अपने हाथ में उस चीज़ को देखते थे पहनी भी। तो उसके बाद है ना वो एक मैजिक शो में जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी शो वगैरह होता है उसके बाद कहते हैं कि आपको लास्ट में जैसे इनाम वगैरह देते हैं, एक जो है ना कंपलसरी बोल देते हैं। तो उसके कि आपको क्या करना है, एक बुक है उसके ऊपर साइन करना है और फिर एक वहाँ पे एक पिटारा सा, यानी कि एक बॉक्स सा लगा हुआ था कि जिसको बोल रहे थे खजाने का पिटारा। वो कहते उसके अंदर आपको कोई एक चीज़ छोटी सी निकालनी है। तो जब वो जाते हैं वहाँ पे तो वो देखते हैं कि हाँ वहाँ पे भी वो लगा हुआ है। तो वो भी क्या करते हैं, साइन करते हैं और साइन करने के बाद और जैसे ही उसके अंदर हाथ डालते हैं तो ऊपर ही उनको वो अंगुस्ताना मिलता है, बिल्कुल रेड स्टोन का, जैसा वो विजुअलाइज करते थे, जैसा उन्होंने मांगा था यूनिवर्स से, बिल्कुल उनको वैसा ही अंगुस्ताना मिलता है। और वो उसको देख के इतना खुश हो जाते हैं। लेकिन वो एक बार फिर से लॉ ऑफ प्रोटेक्शन को चेक करना चाहते हैं। वो पूरे उसको जो भी बॉक्स था वो वाला जिसमें चीज़ें रखी हुई थी, वो उसको पूरा चेक करते कहीं इसमें और तो नहीं है, ऐसे और भी तो नहीं पड़े। लेकिन कोई भी और नहीं होता है, सिर्फ वो एक ही होता है और वो भी रेड स्टोन का होता है। तो उनका जो बिलीव होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के लिए रखा हुआ था। तो वो बहुत खुश होते हैं और उनका जो बिलीव होता है उसके अंदर और बढ़ जाता है कि हाँ ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये सीक्रेट है, ये हमेशा वर्क करता है। जो चीज़ हम चाहते हैं यूनिवर्स हमेशा हमें देता है, बस हमें विश्वास रखना है। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे इतना क्यों टाइम लगा। तो
मैं आपको बताती हूँ कि उनको इतना टाइम क्यों लगा मैनिफेस्ट करने में, क्योंकि कहते हैं ना जब भी हम कोई चीज़ मांगते हैं ना यूनिवर्स से, तो एक बार मांगना चाहिए और उसको विजुअलाइज करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें लेट गो कर देना चाहिए। लेकिन वो लेट गो नहीं कर पा रहे थे, पता है क्यों? क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को ढूंढ रहे थे, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। तो वो नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे थे यूनिवर्स को कि मुझे अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो उनको तो ये नहीं पता था, लेकिन मुझे पता है कि उनको क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि मैंने बहुत सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी पढ़ी है इसके बारे में। जितना भी मैं जानती हूँ, मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन जितना कुछ मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना है, पढ़ा है एक बुक से, और जो भी नॉलेज लिया है मैंने, तो उतना मैं जानती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना अपनी लाइफ में, तो हमें उसको कुछ टाइम तक उसके बारे में सोचना है, उसकी पूरी जो भी क्वालिटी पूरी यूनिवर्स को बता देनी है, विजुअलाइज करना, अपनी मेंटल पिक्चर बनानी है, और उसके बाद उसको लेट गो कर देना है। और उसके बाद हमें हमेशा उसके बारे में सोचना नहीं है कि वो हमें नहीं मिला है, नहीं मिला। हर वक्त उसके साइन नहीं ढूंढने, हर वक्त उसको ढूंढना नहीं है कि वो हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा हमें ऑब्सेस नहीं होना उसके साथ। हमें एकदम फ्री हो जाना है और हमें बिलीव रखना है कि बस जो हमने मांगा है ना, वो यूनिवर्स खुद अपने आप हमें मिलाएगा। कहाँ मिलाएगा, कैसे मिलाएगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस यूनिवर्स से मांगना और यूनिवर्स पे छोड़ देना। तो देखिए ना, उसको भी कहाँ मिला, एक बहुत अलग सिटी में जाके उसका वो मैजिक शो हुआ था, वहाँ पे वो गए, क्योंकि उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा था, दिमाग में लेके नहीं गए थे कि वो मैजिक शो में जा रहे हैं तो उनको मिलेगा। तो उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने कुछ देर के लिए उस चीज़ को लेट गो कर दिया था, जो वो नहीं जान पाए। पहले वो ढूंढ रहे थे 2-2.5 महीने से, वो जब उसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे तो हर दिन वो ढूंढ रहे थे, जहाँ भी जाते थे वो सोचते थे मुझे आज मिलेगा, आज मिलेगा। लेकिन जब तक वो ऑब्सेस थे उसके साथ, तब तक उनको वो नहीं मिला। लेकिन जब वो मैजिक शो में जाते हैं, एकदम फ्री माइंड होकर जाते हैं, तो यूनिवर्स उनको सरप्राइज कर देता। तो यही चीज़ें छोटी सी स्टोरी उन्होंने शेयर की थी, लेकिन इससे हमें सीख ये मिलती है कि जो भी हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, हमें उसको पूरा अच्छी एक मेंटल पिक्चर बनानी है, और उसके बाद ना यूनिवर्स पे छोड़ देना। वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सोचना हमारा काम नहीं है। यूनिवर्स खुद उसको हम तक पहुंचा देगा। बस हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना है, पॉजिटिव माइंड सेट रखना है, उसके साथ ऑब्सेस नहीं होना है। फिर वो देखिए, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आप सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बस ये छोटी सी स्टोरी थी जो आपको बताना चाहती थी, और उसमें जो की पॉइंट थे वो भी मैंने बता दिए, जो वो गलती कर रहे थे वो भी मैंने आपको बता दी है, ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करें और अपनी लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो ये बस आज की स्टोरी थी, और मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड सेफ। सी यू।